निर्मल मिश्र को लोग नतमस्तक होकर नमन करते हैं, वो धरा है। और जब हमने सोचा ऐसा, जब तक निकाला पिछले सेशन में, हमने सोचा बीएसटीसी पूरा राजस्थान तैयारी करवाता है, तो क्यों नहीं हम भी एक ऐसा इतिहास रचते कि राजस्थान में बूंदी को लोग जानने लगे। और गर्व के साथ कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान से जिस दिन डाइट से रिजल्ट आउट हुआ था, राजस्थान शिक्षक परिषद ने रिजल्ट जारी किया, जब बूंदी में पहली रैंक आपी की बालिका थी वेदिका जैन, जो गुड़ला गांव की थी। जब जयपुर के न्यूज पेपर में खबर निकली तो हमारा भी सीना इस बात से चौड़ा हुआ था कि पूरे राजस्थान में कितनी कोचिंग संस्थान चल रही होगी, कितने बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में अध्ययन कर रहे होंगे। और लेकिन डे क्लासेज की एक बालिका जो पूरे राजस्थान में अपना परचम लहरा के चली गई। और फिर और डर की बात तब हुई जब जनरल बीएसटीसी का रिजल्ट आया, उसमें भी और राजस्थान सेकंड रैंक का आपी का बच्चा रहा। इससे बड़ी क्या हम आपको रिजल्ट दे सकते हैं। और साथियों, ऐसे माहौल में रिजल्ट देना बड़ा आसान नहीं होता, जहां पर लोग बाहर के बारे में सोचते हो, सकाचौथ के बारे में सोचते हो। इसलिए हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ नहीं केवल तुमको शिक्षक बनाना है, पटवारी और वन रक्षक बनाना है। हमारा मकसद अब सिर्फ और सिर्फ डे क्लासेस का एक ही है कि मेरे इस कैंपस से वो बच्चे जिनके माँ बाप कभी सपने सोचो के देखते हैं कि हम किसी दफ्तर में जाने के लिए सोचते हैं कि पर्ची लिख करके देना पड़े, उन अभिभावकों को बिना पर्ची के एंट्री करने का अवसर मिले, वो अधिकारी हमारे बच्चे बन के जाए, ये सब नाम दे के चल रहे हैं। और मैं विश्वास दिला रहा हूं साहब, आने वाला 2025 में इसी कैंपस से आपको कई सारे आरएस अधिकारी बनकर के मैं सम्मानित आप ही के कराऊंगा, ये मेरा प्रण है। क्योंकि हमने वो मुहिम चालू कर दी, हमने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया है और उनका बैच स्टार्ट किया है। और मैं बता दूं, उनमें लगभग 10 से 12 बालिका है जिनकी 92 क्रॉस है 12th में, और उनका फाउंडेशन से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और वो बालिकाओं को हम उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएंगे। तो हमारी उम्मीद है कि आप सारे युवा साथी, आप सारे प्रतियोगी छात्र, आप सारे जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, यदि वो डे क्लासेस पर एक बार विश्वास करके दिखाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह दूं कि उनका विश्वास पे हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे और उन छात्रों को उनके सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। जो अरियम जी भाई साहब, आप पूरे राजस्थान की मुहिम को देखते हैं, हमने ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक पूरे सिस्टम को फॉलो करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है। मैं गर्व से कहूंगा सर्वेशी भाई साहब, आप तो पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में घूमते हो, और मुझे गर्व होता है कि आज जो मंच पर आसीन हमारे अतिथि गए, उनको पूरे बूंदी जिले में नहीं पूरे राजस्थान में आइडियल अवार्ड के रूप में जाना जाता है, जो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड से पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल में। तो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे बीच में जिनको आज हम सुनेंगे। और आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि ये परिसर आपको, ये कैंपस आपको इसीलिए स्नेह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर विद्वानों का स्नेह बना हुआ है। और जब तक जिस संस्था में विद्वानों का आशीर्वाद शुभकामना नहीं होती, वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए विद्वानों की भूमिका के रूप में डे क्लासेस जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, आपके घर के पास से भी गंगा बह रही है तो कम से कम चरणामत तो ले लीजिए, स्नान नहीं करते तो कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं अभी देख रहा था, हरिओम जी भाई साहब बोल रहे थे, डे क्लास के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ विद्वान साथी उद्बोधन के लिए आते हैं, यदि मुझे पीछे से आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि कहीं आप विद्वानों की परिभाषा को नहीं समझ पाए हैं। इसलिए हो सकता है आपको बैठने को सीट नहीं मिल रही हो, जिस जगह पे आपको गर्मी लग रही हो सकता है आपको प्यास लग रही हो, लेकिन सुनने के लिए लालायित रहना आपका दायित्व बनता है। इसलिए जो उद्बोधन देने वाले यहाँ आते हैं उनको पूरी तरह से शिद्दत से सुनिए, क्योंकि एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है और एक शब्द ही आपके जीवन को जीवन बना सकता है। इसलिए वो शब्द को ग्रहण करके यहाँ से जाइए। मेरी उम्मीद है आपसे कि निश्चित रूप से आप जो वक्ता आएंगे उनको आप शालीनता से सुनेंगे और उनके एक एक शब्द का मनन और मंथन करेंगे और चिंतन करके आप उसको माइंड में लेकर के और फॉलो करेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूं। इसलिए एक कील भी गिरती है उसकी डे क्लासेस कैंपस में आवाज आ जाती है, क्योंकि जब मैं मेरी क्लास लेता हूं सैकड़ों बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन एक काल फिर भी यदि आवाज भी गिर के उसकी आवाज आ जाती है, वो वातावरण आपको मेरे उद्बोधन देने वाले व्यक्तियों को आपको देना है। उनको लगना चाहिए कि हम कभी डे क्लासेस कैंपस में अपना उद्बोधन दे के आए थे, क्योंकि दोस्तों शिक्षा पात्र को दी जाती है, अपात्र को कभी शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए आप पात्र हो, आप काबिल हो, अपनी काबिलियत का प्रतीक आप बन करके दिखाइए। और उम्मीद करता हूं आगे हमारे माननीय के राठौर जी से वो भी अपना उद्बोधन अपने समक्ष
हमारे बच्चों को आप अपने विचार प्रकट करके दें, क्योंकि आप एक अच्छे ब्यूरो चीफ जो संवादक के रूप में आप जाने जाते हैं। माननीय के राठौर जी, आमंत्रित करता हूं कि आप अपने ओकेजन को प्रस्तुत करें।